अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे दो शेयर ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ही अपना अप ट्रेंड जो है वो ब्रेक किया है और अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं। तो उनका टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए देखें तो तकरीबन 15 से 20% तक उनके अंदर एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं कि इतने वो नीचे गिर सकते हैं जिन लेवल से अभी उन्होंने ब्रेक डाउन किया है। और अगर उन्हें लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से हम देखें तो उनके तकरीबन अगर वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर पड़े हुए हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से उन्हें आप देख रहे हैं, तो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी प्राइसेस नीचे गिर जाएं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उनके अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप उनको देख रहे हैं तो एक तो आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको लॉस होगा, और दूसरा ये कि काफ़ी अरसे के लिए आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो भी स्टक हो जाएगी। एक तो आपको उसके ऊपर लॉस भी फेस करना पड़ेगा, और दूसरी जो मार्केट के अंदर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो आप लोगों से मिस हो जाएंगी। तो वीडियो जो आज की आप लोग मुकम्मल देखें ताकि वो शेयर जो है उन दोनों के आपको लेवल जो है वो समझ में आ सकें कि अगर आपने उनके अंदर बाइंग वगैरह की हुई है तो सेलिंग आपने किन लेवल्स के ऊपर करनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर जब उनकी प्राइसेस नीचे गिरें तो आप लोगों को जो ज़्यादा वो उसके अंदर लॉसेस जो हैं वो फेस ना करना पड़े। तो बाकी जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं उनके लिए वो इस वीडियो को एज ए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनमें से एक शेयर ऐसा है जिसके अंदर शॉर्ट सेलिंग का भी ऑप्शन मौजूद है। तो जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो फिर वो उस शेयर के अंदर शॉर्ट सेलिंग करके गिरती हुई प्राइस के अंदर भी उसके अंदर जो प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। तो ये तमाम हजरात के लिए आज की काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो जो है उसको आखिर तक ज़रूर देखें। तो पहले जो है वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ इस वीक की अपनी अचीवमेंट जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी JSBL के अंदर, जहांगीर सदीकी बैंक लिमिटेड के अंदर 1 अगस्त को इसके अंदर हमने बाइंग की हुई थी। बाइंग थी हमारी ₹5.25 से लेकर ₹5.50 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था इसके अंदर ₹6.35 का। तो ये कल 23 अगस्त के दिन इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट था वो अचीव हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 अगस्त को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी और 23 अगस्त को इसने जो अपने टारगेट जो फाइनल थे वो अचीव किए थे। तो इस दौरानिए के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट 49,000 के लेवल से ब्रेक करके 47,000 के लेवल तक जो है वो नीचे आ गई थी, यानी मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे गिरी थी। तो अगर हम अपनी इस अपॉर्चुनिटी को देखें तो जहां मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे गिरी थी, उसके गिरने के बावजूद भी हमने इस शेयर के अंदर जो है इस गिरती हुई मार्केट के अंदर जो है तकरीबन आई थिंक 15 से 20 बल्कि 20% से ज़ायद का जो हमने इसके अंदर जो है गेन बनाया अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो वहाँ के ऊपर हमने टाइमली इसके अंदर बाई किया था, यानी बिल्कुल इसका ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के साथ मैं वीडियो के एंड के ऊपर शेयर करूँगा। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी, जैसी प्राइस उठने लगी थी तो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। और फिर जब हमने इसके अंदर सेलिंग की है तो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर हमने सेलिंग की थी, उसके बाद प्राइसेस इसकी जो वो नीचे गिर गई थी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, यानी जैसे ही कोई शेयर ऊपर उठने लगे तो उसके अंदर बाई का सिग्नल, और अगर कोई शेयर नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर सेल का सिग्नल, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप 6,000 जो है वो पे करके पूरे साल की मेम्बरशिप आप इसकी ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी जो है चार्जेस इसके नहीं है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, तो जो लोग इस लिमिटेड टाइम के अंदर इसको अवेल कर लेंगे तो ये ऑफ़र सिर्फ उन्हीं के लिए, बाद में जो ज्वाइन करेगा फिर जो ग्रुप के एक्चुअल चार्जेस हैं फिर वही पे करके उन्हें जो वो मेंबरशिप मिलेगी। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं और उनको बारी बारी से देखते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ब्रेकडाउन किया है। तो जो पहला शेयर है वो था हमारे पास MLCF मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। मैपल लीफ के अगर हम चार्ट को देखें सॉरी, ये प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो अप ट्रेंड के अंदर यहाँ के ऊपर इसने जो है आपने एक फ्लैग पैटर्न का जो है ब्रेकआउट भी किया था। ये ब्रेकआउट इसने इन लेवल्स के ऊपर किया था तकरीबन 27 के ऊपर, फिर प्राइसेस ऊपर गिरी और नीचे आके इन्होंने ये अपना ब्रेकआउट लेवल जो है वो रीटेस्ट किया था। प्राइसेस तकरीबन 27 के ऊपर दोबारा इसके अंदर आई। उस वक्त हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग भी करवाई थी, मैपल लीफ के अंदर हमारी बाइंग थी 27 से 28 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था इसके अंदर 31 रुपीज़ का। तो वो अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो एग्जैक्ट
एग्जैक्ट इन लेवल्स के ऊपर आके हमारा जो इसके अंदर फाइनल टारगेट था वो अचीव हो गया था। उसके बाद प्राइसेस इसकी ऊपर भी गई थी, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं की और प्राइसेस जो है वो नीचे गिर गए। यानी 27 रुपये से हमने बाइंग करके 31 रुपये के ऊपर सेल कर दिया था। उसके बाद इसके अंदर हमने और कोई भी जो ट्रेड नहीं लिए, अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहे, लेकिन अपॉर्चुनिटी इसके अंदर नहीं मिली। जहाँ के ऊपर हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए वेट कर रहे थे, तो वहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसके बरक्स इसने अपना जो अप ट्रेंड का जो ट्रेंड था वही ब्रेक कर दिया और यह अब अपनी डाउन साइड की इंडिकेशंस दे रहा है। तो ये हमारी प्रीमियम ग्रुप की एक ये भी सक्सेसफुल ट्रेड थी। तो उसके बाद अभी जो है मैं अपने चार्ट्स के ऊपर आता हूँ, तो जिसके ऊपर मैंने वर्किंग करके रखी हुई है मैपल लीफ के अंदर। तो मैपल लीफ को अगर हम देखें तो ये प्रीवियसली यही था, यहाँ तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर था, जहाँ के ऊपर इसने अगर हाई देखें तो तकरीबन 34 पीस का लगाया था। उसके बाद जो ये अपना अप ट्रेंड जो है ब्रेक कर चुका है, तो उसकी इंडिकेशन हमारे पास जो अभी रिसेंटली मिली है, तो ये एक वी फॉर्मेशन होती है। ये ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर आगे बनती है जब प्राइसेस नीचे से ऊपर उठती हैं, तो यहाँ ये फॉर्मेशन नीचे बनती है, यहाँ फिर ये ऊपर जाके टॉप के ऊपर बनती है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वी शेप की ये फॉर्मेशन होती है। जैसे ही उसका ब्रेकडाउन होता है तो हमने इसके अंदर जो है वो सेलिंग करनी होती है। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये एग्जैक्ट एक वी फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई है। तो इसका ब्रेकडाउन कब होता है, इसकी जो नेक लाइन होती है, यानी जो प्रीवियसली इसकी सपोर्ट होती है, जब जैसे ही प्राइस उस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर हमने इसके अंदर सेलिंग करनी होती है। तो इसकी नेक लाइन की बात करूं तो वो एग्जैक्ट 30 रुपीज़ के ऊपर है। तो इस कैंडल को अगर हम देखें, जो कल की कैंडल इसने बनाई थी, उसके ऊपर इसने जो क्लोजिंग दी थी वो 29.5 रुपये के ऊपर दी थी, यानी अपनी नेक लाइन से 50 पैसे इसने नीचे जो है क्लोजिंग दी थी। और आज की अगर हम कैंडल को देखें तो ये भी तकरीबन एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर है, तकरीबन 29.5 रुपये के ऊपर। तो ये जो है एक तो यहाँ के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर जो इसका ब्रेकडाउन कर चुका है। नीचे वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स जब भी हमारी मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो प्राइसेस नीचे गिरती हैं तो वॉल्यूम्स जो है वो नहीं आते। एक प्रीवियसली इसके अंदर सेलिंग के वॉल्यूम्स लगे हैं, तो ये वाली वो कैंडल थी जिसके अंदर इसके अंदर सेलिंग के जो वॉल्यूम आए थे तकरीबन 14 मिलियन के आए थे, जबकि एवरेज वॉल्यूम इसका 5 मिलियन का था। उसके बाद कोई ऐसा बाइंग के हैवी वॉल्यूम्स इसके अंदर नहीं आ रहे और उसके बाद प्राइसेज जो है वो लगातार नीचे गिर रही हैं। तो ये जो अब इसने जो वी फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन किया है, उसके बाद जो इसके लेवल्स एक्सपोज हो चुके हैं नीचे, वो इसका फर्स्ट लेवल जो है वो 27 रुपीज़ का है कि यहाँ तक इसकी प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं। और जो इसका अल्टीमेट यानी जो फाइनल टारगेट है, जहाँ तक इसकी प्राइस एक्सपोज हो चुकी है ये 30 रुपीज़ का ब्रेकडाउन करने के बाद, वो तकरीबन 25.5 रुपये का लेवल है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसके ब्रेकडाउन लेवल से जो इसके एक्सपोज्ड लेवल है नीचे, तकरीबन 16% तक के इसके लेवल एक्सपोज है कि 16% तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो यानी अगर ये आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के सेंस के अंदर ये तकरीबन 2 वीक से 2 मंथ के अंदर आने वाले जो हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी प्राइसेस जो है तकरीबन 15 से 20% तक जो है वो नीचे गिर जाएंगे। तो जो लोग शॉर्ट सेलिंग इसके अंदर करना चाहते हैं तो शॉर्ट सेलिंग की उनको रेंज में बता देता हूँ, यही 29.5 से लेकर 31.5 की रेंज के अंदर इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। और जिनके पोर्टफोलियो के अंदर ये पड़ा हुआ है तो वही इस रेंज के अंदर इसमें से अपना एग्जिट प्लान करेंगे, यानी अगर लॉस के अंदर है तो लॉस बुक करें, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर है तो इस रेंज के अंदर वो भी इसमें से जो है अपना एग्जिट जो है इख्तियार कर लेंगे। तो फिर जो इसके बाद इसकी प्राइसेस जो नीचे एक्सपोज है, जहां तक ये नीचे गिर सकती हैं, जो फर्स्ट टारगेट है और जो शॉर्ट सेलर्स के लिए फर्स्ट टारगेट है जहां के ऊपर जो है जाके बाय बैक करेंगे वो 27 रुपये का है। और उसके बाद जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 25.5 रुपये का लेवल है। तो वहाँ के ऊपर आके आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए जो लोग काम करते हैं वो अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन जो है वो क्लोज कर देंगे कम्प्लीटली। तो जो लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं जानते, शॉर्ट सेलिंग एक मार्केट के अंदर ऐसा टूल होता है जिसके अंदर जहाँ के ऊपर आप आम इन्वेस्टर जो है बाइंग करके रखता है कि जब प्राइसेस ऊपर गिरेंगी ऊपर जाएंगे तो वो सेल करता है तो उसको गेन मिलता है। तो शॉर्ट सेलर जो होते हैं वो प्राइसेस ऊपर बेच देते हैं शेयर को, जब प्राइसेस नीचे गिरती हैं तो जितना नीचे गिरता है उतना ही उनको फ़ायदा होता है, तो फिर उतना जो उनका वो प्रॉफिट बन जाता है। तो जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं और जो फ्यूचर मार्केट यानी शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं तो उन हजरात को एक फ़ायदा ये होता है कि यानी वो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, वो दोनों साइड के ऊपर ही मार्केट के अंदर जो वो मुनाफा बनाते हैं। तो बाकी ये है कि शॉर्ट सेलिंग का जो है रिलीजियस फैक्टर वो आप जो है वेरीफाई कर लें। अगर आप शॉर्ट सेलिंग जो है इसके हामी हैं तो आप करें, अगर नहीं है तो आप ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी लेवल्स जो है मैंने बता दी हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा
हुआ है तो आपने किन लेवल्स के ऊपर बेचना है। अगर आप इसके अंदर बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको लेवल्स बता दिए कि कहाँ तक इसकी प्राइसेस एक्सपोज हैं, जहाँ तक ये इजीली जा सकती हैं। और अगर आप जो है आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो फिर भी आपको लेवल बता दिए कि किन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से एग्जिट इख्तियार करें और फ्यूचर में इन लेवल्स तक जो प्राइसेस इसकी नीचे गिर सकती हैं। तो अभी इसने रिसेंटली ही अपने डाउन ट्रेंड का जो आगाज़ किया है, तो अभी ये जो इसके दो टारगेट बताए हैं मैंने 27 रुपये का और 25.5 रुपये का, ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है। अगर ये लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट के अंदर जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होता है तो फिर हम ये भी कंफर्म नहीं कह सकते कि प्राइसेस इसकी 25.5 रुपये तक जब वो जाके रुक जाएंगी, उससे भी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। जैसा कि इसका अगर हम रिसेंटली लोएस्ट पॉइंट देखें तो वो तकरीबन 19 रुपये का लेवल था, वहाँ तक भी प्राइसेस जो है दोबारा नीचे आ सकती हैं। तो ये मेरी एक रिसर्च और मेरा एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी ट्रेड वगैरह अगर आपने इसके अंदर लेनी है तो आप खुद भी रिसर्च करें। अगर आपकी ट्रेड आपको सपोर्ट करे तो फिर आप इसके अंदर जो लेवल्स बताए हैं इन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो शेयर है वो भी सीमेंट सेक्टर का है, नेम है उसका कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। कोहाट सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अभी रिसेंटली ही आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन इसने हमें दी है। इसने ये डबल टॉप फार्मेशन बनाई है जिसमें फर्स्ट टॉप हमारे पास यहाँ के ऊपर था, सेकंड टॉप यहाँ के ऊपर था और जो नेक लाइन थी तकरीबन 171 के ऊपर थी। इस कैंडल के ऊपर आके ये सक्सेसफुली इसका ब्रेकडाउन कर चुका है। उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे गिरी थी और वो जो प्राइसेस हैं दोबारा उन्होंने आके रिटेस्ट भी किया था। तो आज के लिए इसको मैंने जो है वॉच लिस्ट के अंदर रखा हुआ था कि आज की वीडियो के अंदर इसको मेंशन करूंगा। आज के हालांकि आज प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो लाइव मार्केट के अंदर उस वक्त आई थिंक प्राइसेस इसकी 170 के लगभग जब वो ट्रेड हो रही थी, यानी इस कैंडल का बिल्कुल टॉप का लेवल था, 170 से ऊपर भी थी आई थिंक। उस वक्त मैंने बोला था कि अगर किसी के पास ये है तो इसमें से अपनी नाराकशी इख्तियार करें, इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो इसके जो अगर हम लेवल देखें जो इसका ब्रेकडाउन हुआ है वो 171 के ऊपर हुआ है और जो इसने टारगेट एक्सपोज किए हैं नीचे वो तकरीबन 152 के लेवल्स हैं। तकरीबन 20 रुपये इसने लेवल एक्सपोज किए हैं कि 20 रुपये तक ये नीचे गिर सकता है अपने ब्रेकडाउन लेवल से। करंट प्राइसेस इसकी तकरीबन 164 के ऊपर है। तो ये जो इसका 152 का लेवल यानी तकरीबन 150 का लेवल जो आपको बताया है ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है। अगर इन सेंस ये लॉन्ग टर्म के लिए ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होता है, जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल सिचुएशन अपने मुल्क की देखें तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ना ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मार्केट के मुल्क के अंदर। तो इस तरह के जो ये क्योंकि जो कोहाट सीमेंट है ये सीमेंट कंपनी है तो ये डेवलपमेंट ही अगर मुल्क के अंदर होगी, लोगों के पास पैसा होगा तो फिर ही कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होगा, डेवलपमेंट का काम होगा, तो फिर ही सीमेंट सेक्टर चलेगा। तो इन नियर टर्म तो कोई ऐसी जो है प्रोजेक्ट वगैरह या फिर अवाम की जो सूरत हाल है फाइनेंशियल वो ये नहीं इंडिकेट कर रही कि सीमेंट सेक्टर की जो है सेल्स वगैरह वो अच्छी होंगी। तो फाइनेंशियल जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इनकी प्राइसेस जो है वो नीचे ये दोनों शेयर्स की गिर सकती हैं और दूसरे टेक्निकल्स भी हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी प्राइसेस जो है ये जो दो शेयर मैंने बताए हैं ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्राइसेस इनकी नीचे गिर सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का जो टारगेट है इसका तकरीबन 153 के लगभग है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट में देखें तो प्राइसेस इसकी बहुत ज़्यादा भी गिर सकती हैं। तो अगर हम इसकी रिसेंट हिस्ट्री से ही एग्जाम्पल लें तो जिसने अभी लोएस्ट पॉइंट लगाया था जो कि तकरीबन इसने जनवरी के अंदर आई थिंक जनवरी के अंदर इसने जो लोएस्ट लेवल लगाया था तकरीबन 110 से 115 का लेवल लगाया था। तो अभी 165 के ऊपर है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर ये दाखिल होता है तो दोबारा से 110 से 115 का लेवल टच करना इसके लिए जो मुश्किल नहीं होगा। तो जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से इसके अंदर बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो उनको लेवल्स मैंने बता दिए हैं कि क्या सूरत हाल है, प्राइसेस इसके नीचे गिर सकते हैं। फाइनेंशियल और टेक्निकल्स दोनों चीज़ें हमें सपोर्ट कर रही हैं कि प्राइसेस इसकी आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती हैं। तो बाकी खुद भी आप रिसर्च करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन केस आपसे ये प्राइसेस ऊपर भी उठ सकती हैं, मेरी रिसर्च फेल हो सकती है। तो बेस्ट यही है कि आप खुद भी रिसर्च करें। अगर आपकी रिसर्च जो है वो आपको सपोर्ट करे कि भाई ये नीचे नहीं गिरेगी तो ऊपर जाएगा तो फिर आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी भी रिसर्च जो है आपको यही सपोर्ट करे कि प्राइसेस इसकी नीचे गिर सकती हैं तो फिर आपको डेफिनेटली जो मेरे लेवल्स जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। कोहाट के बाद जो है आप लोगों के साथ जो हमारी अचीवमेंट थी कल के दिन की JSBL के अंदर उसका ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं ताकि इन केस फ्यूचर के अंदर कोई आप लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी चार्ट्स के ऊपर मिले तो आप इंडिपेंडेंटली खुद भी ट्रेड लेने के काबिल हो जाएं और आप लोगों से जो ट्रेड है वो मिस भी ना हो। तो चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो JSBL ने यहाँ के ऊपर कंसोलिडेशन की थी। कंसोलिडेशन के ऊपर इसने ये एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाई थी जिसके अंदर फ्लैग का ये छोटा सा पोल था और ये उसकी जो है बॉडी थी जिसका ब्रेकआउट अगर हम देखें तो
तकरीबन 5 रुपये और 60 पैसे के ऊपर इसने किया था। 5 रुपये 60 पैसे का ब्रेकआउट करने के बाद इसकी प्राइसेस नीचे गिरी थी। नीचे आके तकरीबन 5 रुपये और 25 पैसे का इसने लेवल लगाया था इन लेवल्स के ऊपर, तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल था। उसके बाद अगर आप देखें तो दोबारा से इससे प्राइसेस जो है नीचे नहीं आई, प्राइसेस ऊपर ही गई हैं। तो अगर आपको अपना सिग्नल जो है मैं बता दूं, JSBL के अंदर 1 अगस्त को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी, तो बाइंग की जो रेंज थी हमारी वो 5 रुपये 25 पैसे की थी, यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी। फिर टारगेट था 6 रुपये और 35 पैसे का, तो टारगेट को भी हम देख लेते हैं। यानी बिल्कुल ये 5 रुपये 25 पैसे के ऊपर बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने ये सर्कल के अंदर जो इसके अंदर बाइंग की। आफ्टर बाइंग इसकी प्राइसेस ऊपर उठी। फर्स्ट टारगेट इसके अंदर 6 रुपये 10 पैसे का, वो इसने अचीव किया। उस सेम डे आई थिंक इसने जो इसका अंदर फाइनल टारगेट था 6 रुपये 35 पैसे का, वो भी इसने अचीव कर लिया था। 6 रुपये 35 पैसे का इसके अंदर हमारा टारगेट था, जबकि जो इसने जो हाई लगाया था उस कैंडल के अंदर वो तकरीबन 6 रुपये और 44 पैसे का, 9 पैसे प्राइसेस हम इसकी हमारे टारगेट से भी ऊपर गई थी। लेकिन उसके बाद अगर इसका हम हशर देखें तो प्राइसेस इसके टॉप बनाने के बाद प्राइसेस दोबारा नीचे गिरी, और तकरीबन परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो तकरीबन 10% अपने टॉप से प्राइसेस जो दोबारा जो है वो नीचे गिर गई थी। तो यानी बिल्कुल हमने बॉटम के ऊपर इसके अंदर बाइंग की थी और बिल्कुल टॉप के ऊपर जब वो हमने सेलिंग की थी। ट्रेड सेटअप इसका ये था कि इसने ये एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाई थी जिसका ब्रेकआउट इसने इस कैंडल के ऊपर कर दिया था। प्राइसेस जब दोबारा ये नीचे आके रीटेस्ट कर रही थी, बॉटम के ऊपर हमने बाइंग की। फिर टारगेट हमने ये जितनी पोल की लेंथ थी उतने ही हमने मैयर करके यहाँ से इसको अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रख दिया और उतना ही हमने उसके अंदर टारगेट मार्क कर लिया। यानी बॉटम के ऊपर बाइंग करके इसी टारगेट के ऊपर हमने इसके अंदर सेलिंग की और इसके अंदर अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज़ कर दी थी। तो मार्केट इस दौरानिए के अंदर आप मार्केट को फॉलो कर रहे होंगे तो मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिर रही थी, यानी रुकी हुई थी या फिर नीचे आ रही थी। यानी 49,000 से मार्केट नीचे गिरी थी 47,000 के ऊपर। और उसके बरक्स अगर हम इसकी परसेंटेज वाइज देखें तो ये 5 रुपये 25 पैसे से लेकर अगर इसका हम टारगेट की बात करें तो तकरीबन ये 21-22% का टारगेट बनता है। यानी मार्केट नीचे गिर रही है 2000 पॉइंट और हम 20% इसके अंदर जब प्रॉफिट बना रहे हैं। तो होपफुली इसका जो ट्रेड सेटअप है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी मैपल लीफ और कोहाट सीमेंट के जो लेवल्स हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो जब आप लाइक वगैरह और शेयर वगैरह करते हैं तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और फिर दोबारा से वीडियो बनाने का दिल भी करता है। तो बाकी अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अंदर इसी तरह के टाइमली बाय सेल के सिग्नल मैं देता रहता हूँ। यानी जैसे ही कोई शेयर ऊपर उठने लगता है तो उसके अंदर बाई कॉल, जैसे ही कोई नीचे गिरने लगता है तो उसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की कॉल मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हों तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।